Welcome students. Let's start our first topic, that is basic accounting terms, and our first term is business transaction. So what is business transaction is? It refers to a financial transaction. It refers to a financial transaction मतलब related to money. Financial का मतलब क्या होगा? Related to money. मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? लेन देन, मतलब पैसा दिया या फिर रिसीव किया आपने। और क्या बोल सकते हैं इसे? इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो पार्टीज इसके अंदर होंगी। दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो स्टार्ट कर देता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस को। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब जब आप दुकान के पास गए, आप किसी भी दुकान के पास गए और आपने बोला मेरे को एक मार्कर चाहिए। अब जब आपने मार्कर परचेज किया तब आपने उसे पैसे दिए होंगे, जाहिर सी बात है। तो पैसे देने का मतलब क्या हुआ? कोई एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे। तो कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इकोनॉमिक इवेंट जो स्टार्ट करता है अकाउंटिंग प्रोसेस को, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने वाली चीज क्या है? कोई भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर एक इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट होते ही आपका अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहां से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग बता दूं, दैट इज अब जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, जब आप सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ये दो चीजों में हो सकता है। या तो ये कैश में हो सकता है या फिर ये उधारी में भी हो सकता है। कैश और क्रेडिट मतलब क्या हुआ? आप दुकान के पास गए, भैया मार्कर चाहिए, मार्कर की बजाय आपने बोल दिया लिख लो इसके पैसे, मतलब आप उससे उधार कराए, तब भी ये क्या हो गया? ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ, और इकोनॉमिक इवेंट होते ही हमारी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसको रिकॉर्ड करना है आपने? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये उसे रिकॉर्ड करता है अकाउंट अपने अंदर। किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शन को, अंडर अ पर्टिकुलर हेड, मतलब किसी भी एक नाम से वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ही नहीं बताता, बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, मतलब उस चीज से, उस एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से क्या इफेक्ट हुआ है, क्या बिजनेस के अंदर क्या चीज हुई है, वो सारी चीजें कौन शो करेगा? ये अकाउंट शो करेगा अंडर अ पर्टिकुलर हेड। नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। नाउ कैपिटल क्या होती है? आइए देखते हैं। It refers to the amount invested in the business by the owner. ये क्या चीज है? ये वो पैसा है जो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ये वो चीज है जो बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अब ये मनी और मनी वर्थ का मतलब क्या हुआ? मनी का मतलब तो भैया पैसा। अब मनीज वर्थ क्या हुई? कोई भी एसेट दे देना। एसेट माने तो लैंड, बिल्डिंग, ये सब कुछ चीज, सारी की सारी चीजें क्या होंगी? वो कैपिटल कंसीडर करेंगे अगर उसे बिजनेस का मालिक इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग। नाउ व्हाट इज ड्राइंग? अब ये ड्राइंग वो चित्रकला नहीं है ना, द ड्राइंग इसका यहाँ पे कॉमर्स के अंदर मतलब अलग हो जाता है। वो मतलब क्या है? आइए चेक करते हैं। इट रेफर्स टू द मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे के सिमिलर कोई और चीज, टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अब इससे पहले हमने टर्म की थी कैपिटल। कैपिटल क्या थी? ये कैपिटल वो चीज है जो बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया है बिजनेस में। अब अगर मालिक पैसा लगा सकता है तो वो वहां से ड्रॉ भी कर सकता है। ये ड्रॉइंग वो है। रेफर्स टू मनी और मनीज वर्थ टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। उसने अपने फैमिली के यूज के लिए या उसने अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से पैसे निकाल लिए। नाउ नेक्स्ट, मनीज वर्थ taken by the owner are valued at purchase cost. Now ये मनी वर्थ क्या हो सकता है? मनी वर्थ कोई भी एक स्टॉक हो सकता है। स्टॉक का मतलब क्या बोलूं? गुड्स। जैसे मेरी शॉप है स्टेशनरी की और मैंने पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया था, वो जो मैंने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया वो तो थी मेरी कैपिटल। अब मैं स्टेशनरी की शॉप से ये मार्कर को अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से उठा लेता हूं, तो ये क्या होगी? ड्राइंग होगी। और मैं इसे रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? जितने की मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है। मैं इसे सेलिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इट विल बी रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट, मतलब इस ड्राइंग को हम प्रॉफिट के साथ रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा ये कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। नाउ लायबिलिटीज क्या होती है? ये चेक करते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ओड
अमाउंट ओड मतलब हमने पैसा उधारी पे लिया हुआ है या हमने कोई चीज उधारी पे ली है, कोई हमारे ऊपर कोई उधार है। पेबल, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, ये वो चीज है जिसका पैसा अभी बिजनेस ने देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब आपके कंधों के ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पैसा आपने अभी आउटसाइडर्स को देना है या बिजनेस के अंदर किसी को देना है। अब ये लायबिलिटी दो काइंड की होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ इंटरनल से क्या मतलब हुआ, अंदर की बात। इंटरनल लायबिलिटी क्या हुई, लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। नाउ लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर क्यों, बिकॉज मालिक ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, जो उसने पैसे दिए उसे हम बोलते हैं कैपिटल, बिकॉज ऑनर हैज इन्वेस्टेड कैपिटल। तो कोई भी बंदा कहीं पे पैसा लगाएगा तो उसे रिटर्न में तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो ये क्या हुई उसकी इंटरनल लायबिलिटी हुई, लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, आउटसाइडर्स, बिजनेस के अंदर के नहीं, बिजनेस के बाहर के लोग। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नाउ व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, the amount of which are payable after a period of more than 1 year। यहाँ पे आपके पास टाइम कितने हैं, एक साल से ज्यादा का टाइम है आपको इसकी पेमेंट करने के लिए। नाउ करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, द अमाउंट ऑफ विच मस्ट बी पेबल विद इन 1 year, नॉट 1 month, ईयर, विद इन 1 year। इसकी पेमेंट आपको एक साल के अंदर अंदर करनी होती है। और एक्सटर्नल और नॉन करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए आपके पास एक साल से ज्यादा का टाइम होता है। नाउ द एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, इसका एग्जांपल क्लियर हुआ, बिकॉज बिजनेस के ऑनर ने कैपिटल लगाई थी यहाँ पे, तो इसलिए इंटरनल लायबिलिटी बनती है। नाउ नॉन करंट का क्या होगा, अब आपने लोन ले लिया बैंक से, मतलब लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, तो वो क्या होगा, एक आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, बैंक लोन। और इसकी पेमेंट करने के लिए आपके पास टाइम है 5 years का। कितना टाइम मिला, मोर देन 1 year, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। एज इन द केस ऑफ करंट लायबिलिटी, तो ये क्या होगी, आपने कोई भी सामान खरीदा किसी से भी आपने कोई सामान खरीदा उधारी पे, तो उसके पैसे देने के लिए आपके पास एक साल का समय होता है, तो वो क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी, बिकॉज आपने उसकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करनी है। Next term is assets. Now, what is asset? Asset refers to property owned by the business. बिजनेस के पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होना, वो क्या होता है उसका एसेट। इन सिंपल वर्ड्स, एनीथिंग विच एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। अब कोई भी ऐसी चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, वो सारी की सारी चीजें क्या है, एसेट्स होती हैं बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, मतलब ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी क्या है, एसेट्स होती हैं। अब लैंड का मतलब क्या हुआ, लैंड जैसे जमीन को बिजनेस यूज कर सकता है, वहां पे अपनी बिल्डिंग बना सकता है। फर्नीचर को हम बहुत लंबे समय के लिए यूज करते हैं, तो ये सारे क्या है, हमारे एसेट्स होते हैं ना। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। नाउ एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, non-current assets, current assets and fictitious assets. Now let's see what are non-current assets. Non-current assets are those assets which are held by business not with the purpose of resale, मतलब बेचने के लिए वो नहीं रखे गए हैं बिजनेस में, but are held to facilitate business operation, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हम नॉन करंट एसेट्स को रखते हैं। It is clear. Now, non-current assets are of two kind. Non-current assets are of two kind. One is tangible assets and next is intangible assets. Now, tangible assets are those assets जिन्हें आप टच कर सकते हो, and intangible assets कौन से assets होंगे जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। Now, the next one is current assets. Now, what are current assets? Which current assets are those assets which are held by business, with the purpose of converting them into cash within a short period of time। मतलब करंट एसेट्स को आप बेचने के लिए यूज करते हो,
नॉन करंट एसेट्स को आप बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए यूज करते हो, बिजनेस ऑपरेशन सही से चलते रहे उनके लिए आप नॉन करंट एसेट यूज करते हो। करंट एसेट्स आप सामान को बेचने के लिए यूज करते हो। चीज क्लियर? दोबारा कर लेते हैं एक बार। आर हेल्प बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। कैश में कन्वर्ट कैसे होंगे? जब सामान बिकेगा तभी तो वो कैश के अंदर कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन इज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर द लॉसेस और एक्सपेंसेस। कोई ज्यादा अमाउंट के आपने खर्चे कर दिए। ज्यादा अमाउंट के खर्चे कैसे? जैसे आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, एडवर्टीजमेंट बुला लिया आपने सलमान खान को, 5 करोड़ रुपए सलमान खान ले गया एडवर्टीजमेंट करने के। इन केस अब अगर आप 5 करोड़ को एक ही साल के अंदर राइट ऑफ करते हो, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे मेंशन कर देते हो, तो आपकी कंपनी जाएगी लॉस के अंदर। कंपनी लॉस में जाना नहीं चाहती, इसीलिए उस खर्चे को कंपनी क्या करती है, हर ईयर राइट ऑफ करती है। मतलब उसका एक छोटा सा पोर्शन, मान लो खर्चा इतना हुआ है तो उसका इतना सा पोर्शन वो राइट ऑफ करती रहेगी एवरी ईयर। इसका दूसरा रीजन क्या है? बिकॉज वो जो एडवर्टीजमेंट चलेगी सलमान खान वाली, वो एडवर्टीजमेंट कुछ सालों तक चलेगी। तो जितने सालों तक उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट होगा बिजनेस को, तो बिजनेस उस टोटल एक्सपेंडिचर को उतने सालों में डिवाइड कर सकता है। सो दीज आर द एसेट्स। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोस हैं पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और शेयर जरूर करो। जितने भी बच्चे हैं कॉमर्स के, आप अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो सारी वीडियोस, शेयर करें। थैंक यू।